झंडापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 10वीं की छात्रा 6 दिनों से लापता। घर वालों ने जयरामपुर के युवक पर बाला फुसलाकर शादी की नीयत से अपहरण करने का लगाया है आरोप। झंडापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय 10वीं की छात्रा के गायब होने के बाद छात्रा के घर वालों द्वारा जयरामपुर के युवक छोटू कुमार पर बाला फुसलाकर शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए झंडापुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। लापता हुई 10वीं की छात्रा के पिता ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीते 3 और 4 मार्च की मध्यरात्रि 1 से 4 बजे के करीब उसकी पुत्री अचानक घर से गायब हो गई, जिसके बाद 4 मार्च को लापता छात्रा के पिता झंडापुर थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन 4 मार्च को थाने में उसका मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद वरीय पुलिस पदाधिकारियों की पहल पर 2 दिन बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। गायब हुई छात्रा के पिता द्वारा भवानीपुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर के अशोक कुंवर के पुत्र छोटू कुमार पर बाला फुसलाकर शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। गायब हुई 10वीं की छात्रा के पिता ने बताया कि 4 मार्च को जब वह छोटू की मां से मिलने गया तो उसकी मां ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि उसका पुत्र उसकी पुत्री को गायब करने वाला है। साथ ही छात्रा के पिता ने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले छोटू कुमार द्वारा उनकी पुत्री का अपहरण करने की धमकी भी दी गई थी। 6 दिन बाद भी लापता हुई 10वीं की छात्रा के नहीं मिलने से उसके माता पिता सहित उसके घर वाले काफी परेशान हैं और अब वे थाने के चक्कर लगा रहे हैं। छात्रा के पिता ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने कहा कि यदि प्रशासन चाहती तो मेरी पुत्री घर आ चुकी होती। मेरी पुत्री जिंदा है भी या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। वहीं मामले में झंडापुर पुलिस ने कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और गायब हुई छात्रा की खोजबीन जारी है। क्या घटना हुआ आप लोगों के साथ? सर, हमारी बच्ची 3 तारीख के रात 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में गायब, लापता है, अपहरण कर लिया गया है सर। जब हमको 4 बजे सवेरे पता लगा कि मेरी बच्ची रूम में नहीं सोई है तो हम सर खोजने लगे। खोजते खोजते हम सर प्रशासन के पास गए। जब झंडापुर थाना में गए तो हमको प्रशासन बोला कि लिख के दे दो। क्या हुआ, जब लिख के दे दिए उनको कागज पे, तो कागज लिख के कब दिए? 4 तारीख को। हाँ जी सर, सुबेरे जैसे 4 बजा तो 4:30 के बीच में हम 4:45 बजे तक में थाना पहुंच गए थे सर कि हमारी बच्ची लापता है, उनको खोजिए सर। तो जब हमारे थाना गए तो सिर्फ एक स्लिप पे लिखवा के ले लिया और स्लिप रख दिया। प्रशासन कोई नहीं था थाना प्रभारी वहाँ पर। वो बोलते हैं कोई पटना गया, कोई कुछ 2-3 पदाधिकारी, कोई नहीं था वहाँ पर मेन पदाधिकारी। जो भी आदमी थे वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन ले लिया बस। उसके बाद सर हम फोन करते रहे, कोई नहीं आया सर हमारे पास। 1 बजे और 12:30 बजे के बीच में प्रशासन आया हमारे घर पे। क्या उम्र हो गया आपकी बच्ची की? हमारी बच्ची का 14 से 15 के बीच में है। किस क्लास में पढ़ती है? 10वीं का अब की बार एग्जाम दिया है सर। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर। कितने बाल बच्चे? बच्चे 4 हैं सर, 2 बच्ची और है और एक लड़का है हमारे पास। तो घटना हुई, आप थाना गए, आपकी सुनवाई नहीं की? जी नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। उसके बाद हम लड़के के बाप की माँ के पास गए तो वो बोली 9 बजे जब उसके पास हम गए तो वो बोली कि हमारा बच्चे को पता था कि तुम्हारी बच्ची को आज रात में वो उठाएगा। कौन ही बात? ये उसकी माँ बोली है सर, लड़के का माँ। जब हम उसके पास गए कि मेरी बच्ची नहीं है तो आपको कुछ पता है, तो बोला कि हमको आज पता था कि आज रात में तुम्हारे बच्ची को आज उठाएगा मेरा बेटा। नहीं, आपको पता है कि कौन लेके गया है? जी, लड़के के पिता का नाम अशोक कुमार है जो भमरपुर गांव में पड़ता है सर, और लड़के का नाम छोटू कुमार है सर। इससे पहले भी जब हम बच्ची को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहे थे तो वो लड़का एक दिन हमको 2 लड़के के साथ मिला था। हम पहचानते नहीं थे सर, लेकिन वो बगल से मेरे को बोला कि हम इसकी बच्ची को उठाएंगे, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं दिए थे कि वो मेरे को ही बोल रहा है। हम उसको ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे बच्ची को। ट्यूशन छोड़ के आगे हम अपने वाइफ को बोले थे कि वो एक लड़का बोला है ऐसा। तो ये भी बोला कि आपको नहीं ना बोला वो नाम पकड़ के कि हम तुम्हारी बच्ची को उठाएंगे। वो ये बोला कि हम इस लड़की को उठाएंगे। तो अब उसके बाद से तो हमारा 2-3 दिन के बाद कांड ही हो गया है सर। अच्छा, कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी चला? जी पता नहीं हमको सर, अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी बच्ची ऐसी थी नहीं सर जो कि कोई क्योंकि हम बहुत अपने हिसाब से बहुत सख्ती से थे बच्चे पे। हम स्कूल छोड़ने जाते थे, लेके आते थे, ऐसा सिस्टम था। अब फिर भी हमारी बच्ची का कोई अपहरण कर ले गया सर। अभी तक मेरी बच्ची का कोई पता नहीं लग रहा है। आज 9 तारीख हो गया सर। प्रशासन के पास बार जा रहे हैं सर। प्रशासन बोलता है जब मिलेगा तो तब तुमको बता देंगे, जब मिलेगा तो बता देंगे।
अगर तुम्हारे पास कोई सुराग है तो वो बताओ सर। अगर हमारे पास कोई सुराग होता तो हम अभी तक खोज नहीं लेते सर। प्रशासन से गुहार लगाते हैं। हमने डीएसपी सर को फ़ोन किया, लेकिन वो भी बोलते हैं कि ठीक है करते हैं। उनके कारण ही मेरा एफआईआर 2 दिन बाद हुआ, डीएसपी सर के कारण। जब हम नवगछिया गए डीएसपी सर के पास, उनके दबाव के बाद हमारा 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर भी मेरा नहीं हुआ 2 दिन तक। हमारी बच्ची को खोजने का तो बात दूर, उसकी मम्मी ने जो मोबाइल नंबर दिया था, उस बच्चे का 4 बजे शाम तक मोबाइल चालू था। अगर पुलिस चाहती तो हमारी बच्ची को खोज सकता था ये लगभग 10 घंटे के अंदर, लेकिन पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, जिसके कारण आज हमारी बच्ची जिंदा है कि मर गई अब हमको भी नहीं पता है सर कि हमारी बच्ची मरी है कि जिंदा है। अब हमारे मरने के सिवा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। बहुत हम अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, लगता है मैं मर जाऊं सर। अब हमारे पास रहा क्या है, ना हमारी बच्ची है अभी और ना आने का कोई रास्ता झलक रहा है कि हमारी बच्ची आएगी।